लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव था जहां रोहित अपने परिवार के साथ रहता था। गर्मियों की रात थी, करीब 2 बजे। सब सो रहे थे। तभी रोहित को अचानक एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। रोहित, दरवाजा खोलो। वो चौंक कर उठ बैठा। उसे लगा शायद माँ बुला रही हैं। लेकिन जब उसने कमरे से बाहर झांका तो पूरा घर खामोश था। माँ पापा गहरी नींद में थे। वो वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। रोहित, मुझे अंदर आने दो। अब उसके शरीर में डर दौड़ गया। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। पर्दा अपने आप हिल रहा था, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं थी। हिम्मत करके वो खिड़की के पास गया। और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, मैं यही हूं। रोहित ने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा खाली था। उस रात के बाद ये आवाज हर रोज आने लगी। कभी खिड़की से, कभी दरवाजे के पीछे से, और कभी सीधे उसके कान के पास। डर के मारे उसने ये बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, ये वही आवाज है जो इस घर में पहले भी सुनी गई थी। उन्होंने बताया कि सालों पहले इसी घर में एक और लड़का रहता था, जो अचानक एक रात गायब हो गया था। लोग कहते हैं वो किसी अनजानी आवाज के पीछे पीछे चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। रोहित अब पूरी तरह डर चुका था। उस रात उसने तय किया, अगर आवाज फिर आई तो वो जवाब नहीं देगा। रात 2 बजे फिर वही फुसफुसाहट आई, रोहित, दरवाजा खोलो। इस बार उसने खुद को रोक लिया, आंखें बंद कर लीं और चुप रहा। कुछ देर बाद आवाज अचानक गुस्से में बदल गई, तुम्हें आना ही होगा। और तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रोहित ने डर के मारे आंखें खोल दीं। दरवाजा पूरा खुल चुका था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह रोहित का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। बस एक चीज मिली, दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ। मैंने दरवाजा खोल दिया।